हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल ऑन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, दैट इज एमडीडी। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So we have the question here. The following observation were obtained using a standard Proctor test on a soft soil sample. Using a graph, determine maximum dry density and optimum moisture content. तो observation के हिसाब से हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें water content दिया है in percentage, that is small w, and we have bulk density, that is gamma, in grams per cc is given. हमें determine क्या करना है? Optimum moisture content, that is OMC, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। क्वेश्चन में हमें वाटर कंटेंट दिया हुआ है लेकिन बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना है एंड उसके लिए करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करना है, मतलब ड्राई डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन में हमें वाटर कंटेंट गिवन है और करस्पॉन्डिंग बल्क डेंसिटी गिवन है, तो इन दो टर्म्स को इस्तेमाल करके हम ड्राई डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट गामा डी विच इज ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस स्मॉल w, दैट इज वाटर कंटेंट। तो बल्क डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, वाटर कंटेंट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अब दोनों को कंसिडर करके हमें ड्राई डेंसिटी पहले फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अवर टेबल, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने दिखाया है यहाँ पे। अभी फर्स्ट केस के लिए जो मेरा बल्क डेंसिटी है इट इज 1.75 ग्राम्स पर सीसी एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट है 5%। तो चलिए पहले केस के लिए ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव बल्क डेंसिटी विच इज 1.75 ग्राम्स पर सीसी एंड द वाटर कंटेंट, करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट इज 5%। तो परसेंटेज के साथ में कभी भी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमारे फॉर्मूले में हमें परसेंटेज हमेशा हटाना होता है। तो परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने नंबर के साथ, जो नंबर है उसके साथ डिवाइडेड बाय 100 किया है, तो परसेंटेज हट गया, वैल्यू क्या मिला मेरा 0.05। अब इन दोनों वैल्यूज को हम हमारे ड्राई डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो मेरा ड्राई डेंसिटी वाला फॉर्मूला है विच इज गामा डी इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ओके, अब गामा दिया हुआ है 1.75 एंड स्मॉल डब्ल्यू जो मैंने अभी कन्वर्ट किया है, परसेंटेज हटाया है, तो इट बिकेम 0.05। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.66 ग्राम्स पर सीसी। तो ये मेरे पहले केस के लिए मैंने ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट किया है। इसी तरह हमें सारे वैल्यूज के लिए, जैसे कि जो है 1.5 करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 10, 2.1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 15%, नेक्स्ट इज 2.2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 20। तो इस तरह से आगे के लिए भी हमें, आगे के सारे केस के लिए भी हमें ड्राई डेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। नाउ फॉर रीडिंग नंबर 2, हमारे फॉर्मूले, हमारा जो टेबल है उसके हिसाब से वी हैव गामा इट इज 1.95 ग्राम्स पर सीसी एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट इज 10%। तो चलिए पहले मैंने लिख लिया बल्क यूनिट वेट, दैट इज गामा 1.95 ग्राम्स पर सीसी एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट 10%। अगेन मैं परसेंटेज हटाऊंगी तो उसके लिए मैं करूंगी डिवाइडेड बाय 100, तो वैल्यू मिला मुझे 0.1। ओके, अब इन दोनों वैल्यूज को मैं मेरे गामा डी दैट इज ड्राई डेंसिटी वाले फॉर्मूले में पुट करूंगी विच इज गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू एंड वैल्यूज पुट किया मैंने। 1.95 मेरा गामा है, 1 प्लस डब्ल्यू, मेरा डब्ल्यू है 0.1 जो मैंने अभी कन्वर्ट किया है परसेंटेज हटा के। तो इस तरह से दूसरी रीडिंग के लिए, दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे वैल्यू मिल गई है गामा डी की एज 1.77। तो इस तरह सारे वैल्यूज के लिए मैंने कैलकुलेशन आपको शो किया है, आप देख सकते हैं। ना दोस्तों, अब सारी रीडिंग्स के लिए जो बल्क डेंसिटी एंड करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट है, हमने सबके लिए ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर टेबल की मदद से भी हम बता सकते हैं कि हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ पर नजर आ रहा है। ये मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ। तो टेबल जो है, मैंने अभी मेरा जो बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट है उसकी मदद से मैंने ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट किया है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग आपको ड्राई डेंसिटी मिली है वो आप लोग इस तरह से टेबल के फॉर्मेट में लिख लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहीं पर ढूंढना है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहां पर मिल रहा है। तो यहां पर मेरे टेबल के हिसाब से जो मैंने अभी वैल्यूज कैलकुलेट किया है उसके लिए मुझे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी नजर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज 1.83। तो ये आसान तरीका है, यहीं पर हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है 1.83 एंड उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट है विच इज 20%, उसी को हम लोग कहेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। समझ में आया? तो फिलहाल मुझे आंसर यहाँ पे मिल गया है कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है 1.83 ग्राम्स पर सीसी एंड उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट है, जिसको मैं कहूंगी वाटर कंटेंट या फिर
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC मुझे मिला है 20%, लेकिन आंसर हमारा सोल्यूशन बेसिकली आपको यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सोल्यूशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, वाटर कंटेंट जो हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, मैंने इसके पहले बताया हुआ है आपको। वाटर कंटेंट हम लोग शो करेंगे एक्स एक्सिस पे, इस तरह से मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। दिस इज मेरा वाटर कंटेंट जो मैं शो करूंगी एक्स एक्सिस पे, एंड दिस इज मेरा वाई एक्सिस जिसपे मैं शो करूंगी ड्राई डेंसिटी। तो चलिए प्लॉट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ग्राफ प्लॉट करने से पहले स्केल देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जो कि हम वाटर कंटेंट शो कर रहे हैं, हम स्केल सिलेक्ट करेंगे 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5%। अब परसेंटेज क्यों? क्योंकि मेरा वाटर कंटेंट परसेंटेज में गिवन है। एंड वाई एक्सिस पे हम लोग कंसिडर करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 ग्राम्स पर सीसी, जो कि मेरा है ड्राई यूनिट वेट। 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.2। ओके, तो 2 यूनिट के बीच में 0.2 ग्राम्स पर सीसी का गैप हम लोग लेंगे। सो दिस इज अवर ग्राफ जिसको हम लोग कॉम्पैक्शन कर्व कहते हैं। दिस इज अवर कॉम्पैक्शन कर्व जिसमें हम लोग वाटर कंटेंट शो करने वाले हैं एक्स एक्सिस पे, दैट वाटर कंटेंट इन परसेंटेज। ओके, उसी तरह से हमने ड्राई डेंसिटी कंसीडर किया है वाई एक्सिस में, एंड दैट इज इन ग्राम्स पर सीसी। मैंने आपको एक्स का एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है ऑलरेडी। वाटर कंटेंट हमें एक्स एक्सिस पे क्यों लेना है एंड ड्राई डेंसिटी वाई एक्सिस पे क्यों लेना है। ओके, नाउ अभी पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करेंगे हम लोग। तो जो हमारी पहली वाटर कंटेंट की वैल्यू है इट इज 5%, एंड उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो ड्राई डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया है इट इज 1.66। ओके, तो इस तरह से ये मेरे पॉइंट्स हो गए। दिस इज 5% मैंने ले लिया, मेरा हो गया वाटर कंटेंट। करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी इट इज 1.66। तो इस तरह से आगे के पॉइंट्स के लिए भी, आगे के पॉइंट्स क्या है, मेरा पहला सेकंड है 10% इज द वाटर कंटेंट, तो ये रहा मेरा 10% इज द वाटर कंटेंट, एंड करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी क्या मिला मुझे कैलकुलेट करने के बाद, मिला 1.77। तो इस तरह से आगे के पॉइंट्स भी हम लोग प्लॉट करेंगे। तो जैसे कि 20% वाटर कंटेंट है मेरा, उसके लिए मैंने देखिए 20% यहाँ पे सिलेक्ट किया है, एंड उसके लिए करस्पॉन्डिंग जो ड्राई डेंसिटी है इट इज 1.833। ये देख सकते हैं आप, मैंने देखिए शो किया है समवेयर हियर। तो दिस इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैंने आपको बता दिया है वैल्यू सबसे ज्यादा है। This is the maximum dry density which is 1.83 grams per cc, and उसका जो corresponding water content होगा, moisture content होगा, उसको हम लोग consider करेंगे optimum moisture content। that corresponding moisture content कितना है, it is 20%। अभी ग्राफ में भी आप लोग देख सकते हैं कि even after increasing the water content हमारी जो dry density है soil sample की वो कम होती जा रही है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ की मदद से भी यहाँ पे पॉइंट्स आपको शो करना है। MDD which is 1.83 ग्राम्स पर सीसी हमारे केस के लिए, एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विच इज OMC इज इक्वल टू 20%। आपको यहाँ पर भी सारी चीजें शो करनी है एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है। तो दोस्तों अगर आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड कंटेंट चाहिए और सारे नोट्स चाहिए तो जल्द ही तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। थैंक यू।